दोस्तों, मैं हिमांशु इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसपे कि हम साइबर सिक्योरिटी के संबंध में जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, और जितने भी क्वेश्चन आप देखने वाले हैं इन्हें खुद से भी आप सॉल्व करिए, और कितने आपके राइट हो रहे हैं उन्हें आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जो नए व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हमारे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो बने हुए हैं उन्हें आप देख लिए और उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन प्रदर्शित हो तो आप क्या करें, उसे पुश कर लें और स्वयं से आंसर लगाते हुए आगे बढ़ते चलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस जो वीडियो है उस पर चर्चा की है और वहाँ से हमने उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका लगभग सभी लोग आराम से आंसर लगा लेंगे, क्योंकि ये एकदम सरल क्वेश्चन है। परंतु ये जब हम पेपर के प्रेशर में रहते हैं वहाँ पर ये गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी समझ को बढ़ाते हुए चलें और पूरा वीडियो अच्छे से देखें। एक से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए, तो ये आपको स्पैम किस वजह से संबंधित है, तो हर किसी ने इसका लगा लिया होगा, कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैक हैट कंप्यूटर हैकर है। तो एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखे, दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन ना करे, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति, कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर है बी, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग है, स्टॉकिंग है, सर्विस आघात की मनाही है, ये सभी है। तो देखिए, साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, जिसमें कि हमने हैकिंग देखा, स्टॉकिंग देखा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर जब आपको मालूम है कि हैकिंग और स्टॉकिंग आ रहा है, तो इसका उत्तर जो है कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन डाल के दे दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा, ये सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? सर्चिंग, सिक्योरिटी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये वाले क्वेश्चन की हमने पहले भी चर्चा कर चुकी है कि इनमें से कोई नहीं वाला जो क्वेश्चन आता है उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर लगाइए। देखिए, सर्चिंग और सिक्योरिटी का हैकिंग से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, तो इसको नेगलेक्ट करते हुए इसका उत्तर आपने सही लगा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन कहलाता है। हम कितने बार अपने मोबाइल में या लैपटॉप में लॉगिन करते हैं, तो उस लॉगिन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिन। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे डी, परंतु सही उत्तर है ए। तो जिन लोगों ने इसका राइट आंसर ए लगाया है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैकअफी उदाहरण है। मैकअफी किसका उदाहरण है भाई? वायरस का, क्विक हील का, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का, एंटीवायरस का। तो देखिए, मैकअफी क्या होता है? मैकअफी हो गया, एनपीएवी हो गया, है ना, क्विक हील हो गया, ये सब क्या है अपने? ये सब क्या होते हैं? एंटीवायरस होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जिन लोगों ने डी लगाया है वो एकदम राइट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, उन सभी के नाम, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है सर्च इंजन बेस्ड। सर्च इंजन के भी बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। सर्च इंजन जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका उत्तर जरूर बताइएगा कि डुक डुक गो क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? क्रैम, जैम, रैम, स्पैम। तो जंक ईमेल कहाँ में आते थे? अपने जीमेल आईडी खोलते अपने, तो स्पैम। तो ये क्या होता है? स्पैम। मैंने आपको स्पैम पूरा अच्छे से बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं कि एक विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसको क्या कहते हैं? मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने वाली चीज़ क्या होती है? सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल, वायरस। तो एकदम सिंपल है, वायरस इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? साइबर अपराध की विशेषता, ना कि प्रकार। तो विशेषता क्या है? ये क्वेश्चन का ऐसे लंबे ऑप्शन देख के अपन वैसे ही डर जाते हैं, तो उसको डरने का नहीं है, एकदम जो उसकी मुख्य चीज़ें उससे पढ़ लिए। देखिए, वायरस प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकता या पर्यावरण की अखंडता, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो इसका राइट आंसर होगा अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि ब्लैंक एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम मालूम है तो आप यहाँ से इसको आराम से लगा लेंगे। मैकफी, डीबीएमएस, अवीरा, एवास्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ये इसका होगा सी। यहाँ पर जो इसकी अरेंजमेंट है ये थोड़ी गलत है, बाकी इसका जो आंसर होने वाला है सी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें इंस्टॉल करना चाहिए फायरवॉल, मैक्रो, इनमें से कोई नहीं, मेलर। तो हमको हैकर से बचाना है तो क्या इंस्टॉल करेंगे?
फायरवॉल। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर से वायरस को बचाने के लिए क्या इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो वो वायरस के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वायरस का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मालवेयर जो कि जब तक पैसों का भुगतान न कर दिया जाए आवश्यक डेटा को नष्ट करने और प्रक्रियाओं के संचालन को बंद करने की चेतावनी को प्रदर्शित करता रहता है, कहलाता है वॉर्म, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस। तो देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, मालवेयर क्या होता है। मालवेयर का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर रहता है उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होती है मालवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जब तक पैसों का भुगतान ना हो जाए, मतलब कि जैसे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर एक ऐसा डायलॉग बॉक्स लिखा आता है जिसमें कि हमें पेमेंट करने का गेटवे दिखाया जाता है, और जब तक कि हम पेमेंट नहीं करते हैं हम उसके अलावा कुछ चीज़ भी एक्सेस नहीं कर पाते हमारे जो भी डिवाइस उसमें। तो ये जो एक लिखा हुआ है ना कि यहाँ की पैसों का भुगतान ना कर दिया जाए तब तक आवश्यक डेटा को नष्ट करने और प्रक्रिया के संचालन को बंद करने की चेतावनी को प्रदर्शित करता रहता है, उसको क्या कहते हैं, रैंसमवेयर कहते हैं। अभी विगत दिनों ये शब्द भी बहुत चर्चा में रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक का मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना होता है। पॉपअप ब्लॉकर, फायरवॉल, स्पाइसवेयर ब्लॉकर, स्पैम असेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल, कि भैया कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का काम फायरवॉल करता है। 17 आएगा, कंप्यूटर में एंटीवायरस निम्न कारण से इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए, कंप्यूटर को आग से सुरक्षित करने के लिए, मेमोरी साइज बढ़ाने, अन्य प्रोग्राम इंस्टॉल करने। तो एकदम सिंपल सा है, ये कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है। तो एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है, जब एक फायरवॉल उपस्थित होता है, जब एंटीवायरस एक्टिव होता है, जब इंटरनेट में अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब लोकल कंप्यूटर से MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। तो एकदम सरल इसका आंसर है कि जब इंटरनेट से कोई अपन अज्ञात सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में वायरस भी डाउनलोड हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक मालवेयर नहीं है। मैंने आपको मालवेयर अभी बताया कि मालवेयर क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को ख़राब करने का काम करने वाली चीज़ होती है मालवेयर। अब इसका ऑप्शन क्या है कि मालवेयर क्या नहीं है, वार्म नहीं है, कुकीज़ नहीं है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स। तो देखिए हमने कुकीज़ को समझा था, कुकीज़ क्या होती है, एक वेबसाइट पर अपना जो डाटा सुरक्षित रखने का काम करता है वो कुकीज़ करता है। तो ये मालवेयर तो नहीं है ना, ये तो सुरक्षित करने का काम कर रहा है, और मालवेयर का काम क्या होता है, ख़राब करने का। वैसे ही वार्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स ये सब क्या होते हैं, ख़राब करने का काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा नहीं देता, फायरवॉल, डेटा कंप्रेशन, डेटा एनक्रिप्शन, यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो निम्न में से इंटरनेट की सुरक्षा कौन नहीं देता है, तो इंटरनेट की सुरक्षा नहीं देने वाला है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन तो कंप्रेस करने का मतलब कम करने का काम करता है ना। बाकी फायरवॉल तो हमें सुरक्षित करता है, डेटा एनक्रिप्शन भी हमें सुरक्षित करता है, और यूज़र ऑथेंटिकेशन भी हमें सुरक्षा देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। तो अवांछित ईमेल जो आता है हमको, उसको किस नाम से जानते हैं, स्पैम के नाम से जानते हैं। 22, निम्न में से कौन सा एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। तो देखिए फायरवॉल भी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एनक्रिप्शन भी महत्वपूर्ण है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये तीनों की तीनों हो गए। आई थिंक आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारा जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो भी आप देखें, और साथ में ये प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जिससे कि आपको क्वेश्चन की प्रकृति पता लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।